नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस ट्यूटोरियल पर। देखिए बच्चों, अपने सिमिलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस और थ्योरम्स वगैरह सब कंप्लीट हो चुकी है। आज हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो अपने 10th क्लास के साथ साथ में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ठीक है, अर्थात समांतर श्रेणी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा क्रम होता है जिसमें प्रथम पद के अतिरिक्त जो अन्य पद होते हैं वो अपने पिछली संख्या से किसी ना किसी, चाहे वो प्लस करने पर या फिर माइनस करने पर, किसी ना किसी संख्या को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होते हैं। और वो एक संख्या क्या होती है, सभी पदों में समान होती है और उस संख्या को हम सार्वंतर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका मानक रूप अगर देखा जाए तो वो क्या होता है, माना प्रथम पद a तो दूसरा क्या होगा a प्लस d, तीसरा हो जाएगा आपके a प्लस 2d। इसी प्रकार अगर हम मान लो किसी एपी में n पद है तो nth टर्म क्या होगी इसकी, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो a हो गया आपके प्रथम पद, ये द्वितीय, तृतीय और ये हो गया अपने nth टर्म। ठीक है, nवां पद। ठीक है, तो देखिए a होता है आपके प्रथम पद, d होता है सार्वंतर। इसी प्रकार कई बार आपके जो क्वेश्चंस आता है, ये आपने जो एक्सरसाइज है 5.1 बहुत इजी है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो 5.2 है उसके सारे के सारे क्वेश्चंस अपने nth टर्म के लिए हैं, उसमें हमें nवां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। अब देखिए an कई बार आपको दिया हुआ हो सकता है या फिर आपसे किसी पद को ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा, तो भी हम उसे an ही मानेंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये an या तो आपको दिया हो सकता है या फिर ऐसा पद जो हमें निकालना हो। फिर उसके बाद में a में पहले बता चुका हूं, a होगा अपने प्रथम पद, n होगी पदों की संख्या, फिर उसके बाद होगा d कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर। ठीक है, और d निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास में a2 माइनस a1। क्या होगा कि जो भी आपके पास में कंसेक्टिव टर्म्स है तो अगली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू को आप माइनस कर लो तो वो आ जाएगा आपके पास में d। एक चीज और ध्यान रखना, आपको कई बार एपी चेक करने के लिए दिए जा सकते हैं। ठीक है, कई प्रकार के आपको टर्म्स दे दी जाएगी, सीक्वेंस दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि चेक कीजिए क्या ये एपी है या नहीं है। तो ध्यान रखना, यदि दो कंजेक्टिव टर्म्स है, कोई भी 2 कंजेक्टिव टर्म्स है, उनके बीच का डिफरेंस सभी टर्म्स के लिए सेम होना चाहिए, तभी वो एपी होगी, अन्यथा किसी भी प्रकार का कोई अनुक्रम नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए d ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आपके पास है a2 माइनस a1। फिर इसी प्रकार अपने आएगा n पदों का योग, जो 5.3 एक्सरसाइज है उसके लिए। ठीक है, n पदों का योग मतलब सम ऑफ n टर्म्स, तो वो होता है आपके n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, n पदों के योग का सूत्र क्या हो गया आपके, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। इससे हम किसी भी प्रकार की अगर कोई एपी दे रखी है जिसमें आपको पदों का योग ज्ञात करना है, वहां ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब कई बार आपको प्रथम पद और अंतिम पद दोनों दिए हुए हो सकते हैं और आपसे कोई ना कोई पद जितने भी दिए हैं उनका योग ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो आप एक सीधा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, और वो है आपके पास में Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस l। ठीक है, अंतिम पद को हमने किससे डिनोट कर दिया, यहाँ लास्ट टर्म मतलब l से। अब देखिए ये कैसे बना, तो यहां से आप ध्यान से देखिए, एक बार इस 2 को भूल जाओ, और ये किसका फॉर्मूला था अपने पास में a प्लस n माइनस 1d। तो ये अपने अंतिम पद या nवां पद ही तो होता है, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ nवां पद हम क्या मान लेंगे, अंतिम पद। ठीक है, तो वही अपने क्या बन जाएगा, l लास्ट टर्म। तो a को हमने 2 टाइम्स राइट कर लिया, a प्लस a, और ये फॉर्मूला बन गया अपने लास्ट टर्म का। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार आपको कई बार दिया हुआ हो सकता है n पदों का योग
और आपको nवा पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे और वो क्या है, an बराबर Sn माइनस Sn-1, ठीक है। जो भी अपने पास में अंतिम पदों मतलब n पदों का योग है उनमें से पहले पद को घटा लेंगे, ठीक है। तो वही अपने क्या आ जाएगा, nवा पद आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई अपने समांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन। ध्यान रखना अपने ज्यादातर फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ ये दो ही यूज में आएंगे, ठीक है। तो अगर ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न है, कहाँ कैसे अप्लाई करना है, तो इस चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये चैप्टर अपने जो आरबीएससी सिलेबस है उसमें 3 मार्क्स का है और कई बार इससे रिलेटेड आपके जो रोड सेफ्टी का क्वेश्चन है वो भी आता है, ठीक है। तो ध्यान से करना है क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आपको फॉर्मूले याद है उनको कहाँ कैसे अप्लाई करना है तो इस चैप्टर में मेरी गारंटी है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। तो देखिए आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या बहुत दिनों से आप हमारे साथ में जुड़े हुए हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं यहाँ कंप्लीट बुक करवाने वाला हूँ और अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है तो इसको देखते हुए आप स्कूल तो जा नहीं सकते, तो घर बैठे बैठे आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास में उसका मैसेज पहुंच जाए या नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, ठीक है बच्चों। अब स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चंस। तो देखिए बच्चों अपने बेसिक इंफॉर्मेशंस हो चुकी है। अब हम इनको कहां कैसे अप्लाई करना है वो सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए 5.1 एक्सरसाइज, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। तो देखिए 5.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको कोई ना कोई एपी गिवन होगी, उसका प्रथम पद ए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट टर्म तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है कि जो इसका पहला पद है वही अपने क्या हो जाएगा, प्रथम पद, ठीक है। तो इसमें तो किसी के कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होंगे। तो प्रथम पद a इज इक्वल्स टू -7, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो सार्वंतर D और वो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो देखिए A2 है -9, फिर माइनस और फॉर्मूले ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस। तो देखिए कितना -2 आ गया अपने पास में। A और D दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया। देखिए कहीं कोई प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस अभी तक तो नहीं है, ठीक है। जो प्रॉब्लम के क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात है वो आएंगे अपने एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 में, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में आपको दे रखा है एपी दे रखी है -3 -2 -7 -52 सॉरी -12, ठीक है। तो यहां देखिए प्रथम पद कितना, तो इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हो गया 3। फिर सार्वंतर D कितना होगा, तो सार्वंतर D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, तो -2 -3 तो ये हो गया -5, ठीक है बच्चों। तो देखिए इतना इजी क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में आने के चांसेस नहीं होते, लेकिन फिर भी अभी अपने चैप्टर की स्टार्टिंग है तो ये बेसिक क्वेश्चंस तो अपने को आने चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब अपने पास में सेकंड क्वेश्चन, उसमें आपको A और D दे रखा है और अपने को फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात A1, तो A1 तो फर्स्ट टर्म ही होती है, ठीक है। फिर A2, तो A2 कैसे निकालेंगे, वो हो जाएगा A प्लस D, ठीक है। तो A कितना -1 और D हो गया 1/2, तो -1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -1/2। ये आ गया अपने पास में A2। इसी प्रकार A3 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A2 प्लस D, तो A2 अपने पास -1/2 D 1/2, तो ये हो गया 0। फिर A4 क्या हो जाएगा,
a3 प्लस डी, या फिर आप इसको a प्लस 2d या a प्लस 3d भी लिख सकते हो, ठीक है ना, nth टर्म वाले फॉर्मूले से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए a3 कितना 0 प्लस b है 1/2, तो ये हो गया 1/2। अतः जो फर्स्ट 4 टर्म्स है वो क्या बनी है अपने पास में, -1 -1/2 0 एंड 1/2, ये बन गई अपने पास AP, ठीक है। इसी प्रकार आगे का क्वेश्चन है, तो उसमें आपके देखो फर्स्ट टर्म कितनी है a1 11, d आपको गिवन है -4, तो a2 क्या हो जाएगा, a2 = a प्लस d, तो कितना 11 - 4 = 7, फिर a3, तो a3 हो जाएगा a प्लस 2d कर सकते हो आप, या फिर 2a प्लस d, ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट इससे पहले वाली टर्म फाइंड कर ली, तो उसमें डिफरेंस ऐड कर दें, अपने को क्या मिल जाएगी, इससे आगे वाली टर्म मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में 11 - 2 × 4, तो 11 - 8 कितना हुआ 3, फिर अपने को निकालना है a4, तो वो हो गया a प्लस 3d, ठीक है। तो ये हो गया 11 - 3 × 4 मतलब -1, ठीक है। देखिए मैंने आपको ए निकालने के 2 तरीके बता दिए हैं, ठीक है। कोई भी टर्म निकालनी है आप nth टर्म से भी निकाल सकते हो, या फिर अगर आपने पहले वाली टर्म को फाइंड कर लिया तो आगे वाली टर्म्स कैसे निकालते हैं वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है बच्चों। आगे अब हम बात कर लेते हैं एक बार कुछ एक सीक्वेंस के बारे में कि एपी किस प्रकार से हो सकती है, ठीक है। तो आपने देखिए आज तक नंबर्स के बारे में स्टडी की है, आप जो काउंटिंग नंबर्स लिखते हो 1 2 3 4 कहां तक चलता है, अपने इनफाइनाइट तक चलता है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपके पास में 1, इनका डिफरेंस भी कितना है 1, और इनका डिफरेंस भी कितना है 1, ठीक है। तो जो भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो यदि इक्वल हो तो ये एक एपी होती है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए ये तो हो गया अपने पॉजिटिव टर्म्स के लिए। अब अगर मान लो मैं नेगेटिव टर्म्स की बात करूं, जैसे -20 -15 -10 इस प्रकार से चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहां डिफरेंस कितना है, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने निकालने के लिए, तो d = a2 - a1, ये हो गया अपने a1 a2 a3, ठीक है। तो देखिए -15 माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा अपने प्लस, तो क्या हुआ 20 - 15 मींस 5। इसी प्रकार यहां देखिए यहां भी डिफरेंस कितना है 5, ठीक है। तो देखिए क्या मिला 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, और वो क्या आ गया अपने इक्वल, अतः ये भी क्या होगी एक एपी होगी। इसी प्रकार 16 और यहां हो गया आपके पास में √25, तो ये हो गया अपने 4 का और ये हो गया 5 का, ठीक है। तो क्या ये एपी है, देखो ये वाली अगर इसको देखें 149 तो ये तो नहीं लग रही, लेकिन जैसे ही हमने इनके स्क्वायर रूट लिए फिर अपने पास में जो टर्म्स आई वो क्या आई 1 2 3 4 5, मतलब ये तो एक एपी होगी, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार आपको दिया हुआ हो सकता है, जैसे मान लो -5 -5 तो क्या ये एपी है, तो देखिए इनका डिफरेंस 0, इनका डिफरेंस भी 0, तो मैंने क्या कहा था यदि कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जाए तो वो हमेशा एक एपी होती है। तो यहाँ 0 आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अपने तो शर्त ये है कि इनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए इक्वल। तो यहाँ 0 आ रहा है, इसका मतलब ये भी एपी होगी, ठीक है। अब आपको दिया हो सकता है, जैसे ये रहा आपको जो क्वेश्चन दिया है, ये अपने 5.1 एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन है और 3rd में भी पार्ट ए है, ठीक है। तो आपको टर्म गिवन है 2 5/2 3 7/2। चलो अब इसको हम देसी लैंग्वेज में देखते हैं, तो ये क्या है 2, इसको हम क्या बोलते हैं 5/2 मतलब 2.5 2.5, ये हो गया 3, ये हो गया 3.5, मतलब अगर इसको सीधा सा देखा जाए तो यहाँ हाफ बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब सब में डिफरेंस कितना आ रहा है हाफ का, तो ये भी एक एपी होगी, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हो जाएगा
और कैसे हो जाएगा वो भी देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि अपने को इतना तो पता लगा लिया, अब अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया कि क्या ये एपी है या नहीं है तो आप डायरेक्टली देख सकते हो, वहां सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको। लेकिन अपने जो क्लास 10th है वहां तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, तो वहां अपने को सोल्व करके बताना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ A1 A2 A3 A4 आपको गिवन है, तो मैं निकाल रहा हूं डिफरेंस फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये हो गया A2 माइनस A1, 5/2 माइनस 2, ठीक है, एलसीएम आया 2, ये हो गया 5 माइनस 4 मतलब 1/2, ये तो हो गया मेरा डिफरेंस फर्स्ट टाइम। फिर देखिए डिफरेंस सेकंड टाइम मतलब D2, तो वो हो जाएगा A3 माइनस A2, तो ये हो गया 3 माइनस 5/2, 3 में से 2.5 गए तो कितने आते हैं 1/2। तो ध्यान से देखिए D1 is equals to D2, it means the given terms are in AP, ठीक है। अतः दी गई या दिया गया अनुक्रम क्या है AP है, ठीक है। दी गई संख्याएं AP में है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपके आगे भी क्वेश्चन पूछा है उसमें है कि अगर ये AP है तो इसमें आगे की 4 टर्म और बताइए, ठीक है। तो नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या हो जाएगी तो वो आप बता सकते हो आप इजीली, ठीक है। ये अनुक्रम आपके चल रहा था, यहाँ हो गया 7/2, तो आगे क्या आएगा 4 एंड हाफ को क्या लिखोगे आप 9/2, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 11/2, ठीक है। इस प्रकार से आप बता सकते हो, ठीक है। तो जो भी गिवन अपने को यहाँ आगे की टर्म मतलब 5th 6th 7th 8th टर्म निकालनी है, ठीक है। तो क्या करोगे आप 5th टर्म के लिए A5 हो जाएगा अपने A+4D, फिर A6 हो जाएगा A+5D, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप इजीली निकाल लोगे। आगे देखिए जब इस प्रकार के क्वेश्चंस मिल जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, करना कुछ नहीं है, बस देख लो क्या दो पदों के बीच का अंतर समान है, अगर है तो वो AP है और नहीं है तो AP नहीं है। तो देखिए क्या होगा, प्रथम पद A तो कितना है A1 2, A2 कितना हो गया √8। अरे मैं √8 को क्या लिख सकता हूं, आप इसको लिख सकते हो 2 into 4, और 4 कितने का रूट होता है तो हम जानते हैं वो 2 का होता है, तो ये हो गया 2√2। फिर हो गया A3 वो है √18, तो √18 को आप क्या लिख सकते हो 9 2 18, मतलब 9 कितने का होता है तो 3 का, ये हो गया 3√2। आगे हो जाएगा 4√2। अब हमें क्या करना है, हमें तो डिफरेंस निकालना है, तो क्या होगा A2 माइनस A1, 2√2 माइनस √2, तो कितना हो गया √2। इसी प्रकार यहां निकालिए D2, तो ये हो गया A3 माइनस A2, तो 3√2 माइनस 2√2, तो बताइए कितना, 3 में से 2 गए तो √2 मतलब 1√2, ठीक है। इसी प्रकार आगे की टर्म्स का डिफरेंस भी आपके सेम ही आएगा, बट यहां नेक्स्ट टर्म्स कैसे निकालें तो देख लीजिए, वो भी बता देता हूं। पहली बात तो ये कि यहाँ D1 किसके इक्वल है D2 के, अतः यह भी एक AP है। अब हमें आगे की 5 टर्म्स चाहिए, तो नेक्स्ट 5 टर्म्स या 4 टर्म्स, नेक्स्ट 4 टर्म्स वो क्या हो जाएगी, तो अपने पास 4 पद तो निकले हुए हैं, A5 चाहिए, तो A5 क्या हो जाएगा A+4D, तो A कितना है फर्स्ट टर्म √2 प्लस 4 इंटू डिफरेंस कितना आया वो भी √2, तो कितना हो गया 4√2 और √2 5√2, 5 को अंदर भेज दीजिए तो 5 नहीं जाएगा, 5 का स्क्वायर, और हम जानते हैं कितना होता है 25, तो 25 2 जा 50, ये आ गया √50। इसी प्रकार आगे की निकाल लीजिए, तो A6 क्या हो जाएगा, देखिए 5√2 वो हो जाएगा 6√2, उसको हम लिख देंगे क्या 6 6 जा 36, और 36 2 जा 7 दें 6√2, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 36 2 जा 72,
इसी प्रकार A7 वो हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 49 टू जा 98, फिर A8 अपने कितना हो जाएगा √128। ठीक है, तो अपने पास में जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या क्या हो जाएगी, नेक्स्ट टर्म्स वो हो जाएगी √50, √72, √98 एंड √128। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार आगे भी आप बाकी के क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हो। कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2, ठीक है, और इसमें अपने एक ही फॉर्मूला यूज में आएगा, वो होगा nth टर्म ऑफ एपी, मतलब an वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। इसके बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल आपको लास्ट वीडियो में दे दी है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज करेंगे उनका। तो देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है एक्सरसाइज 5.2 का कि एपी दे रखी है √2, 3√2, 5√2 और इसकी 18th टर्म अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहां पे आप देखिए a कितना प्रथम पद √2, ठीक है, a2 कितना आपके पास में 3√2, तो हम d कैसे निकालेंगे, तो d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस √2। तो देखिए 3√2 में से यदि √2 को माइनस किया जाए तो कितना होगा 2√2, तो ये हो गया 2√2। ये आ गया अपने पास में कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, n इज इक्वल्स टू 18। ओके, नाउ by using formula of nth term of AP, nth term of AP, ओके, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, तो वो क्या होगा अपने पास में an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ओके, n की वैल्यू है अपने पास में 18, a कितना है √2 प्लस 18 माइनस 1 2√2। ओके, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, क्या हो जाएगा 17 इंटू 2√2, तो √2 प्लस 17 टू जा 34√2। ठीक है, तो देखिए 34√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा 35√2। ओके, तो यही अपने को क्या करना था, फाइंड आउट करना था। हेंस 18th term of AP is 35√2। ओके, ठीक है, इसी से रिलेटेड आपके बाकी के क्वेश्चन है वो भी आप कर सकते हो। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको गिवन है एपी दे रखी है आपको 84, 80, 76 और आपको बताना है विच टर्म विल बी 0। ठीक है, कि कौन सी टर्म इसकी 0 है। ठीक है, जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो मैंने जब आपको फॉर्मूले बताए थे तब बताया था कि या तो आपको ये पद दिया हुआ होगा या ये आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो माना एपी का nवां पद 0 है। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि an इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया an इज इक्वल्स टू 0। यहां पे प्रथम पद a कितना है 84 और d सार्वंतर कितना है, तो a2 माइनस a1, तो 80 माइनस 84, तो ये हो गया -4। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, जो अपने nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए an की वैल्यू अपने पास में गिवन है वो है 0 और a कितना है वो है 84 प्लस n आपको फाइंड आउट करना है और d है -4। ओके, अब 84 का क्या करेंगे साइड ट्रांसफर, तो ये कितना हो जाएगा -84 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -4। ठीक है, अब देखिए इधर ये टर्म्स मल्टीप्लाई में है, अगर हम -4 को साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये कहां जाएगा, तो ये जाएगा अपने 84 के डिवाइड में, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल्स टू -84 अपॉन -4। तो n इज इक्वल्स टू देखो माइनस से माइनस कैंसिल,
4 का डिवाइड इसमें कितने टाइम होता है 21 टाइम, तो 21 और ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, तो n इज इक्वल्स टू 22। ओके, तो हमें फाइंड आउट क्या करना था कि कौन सा पद शून्य है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 22। अतः दी गई एपी का 22वां पद क्या हो जाएगा, 22वां पद शून्य होगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार के और भी क्वेश्चंस आपको गिवन है सेकंड क्वेश्चन में, वो आप खुद ट्राई करना। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, नेक्स्ट वीडियो में हम पहले प्रॉब्लम सोल्व करेंगे।